गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान। और भारत के संविधान में पढ़ रहे हैं बेटा मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने पिछली क्लास में बेटा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 आपके लिए पूरा अच्छे से समझा दिया है, अनुच्छेद 13 आपके लिए समझा दिया है, पढ़ा दिया है ना। इसके साथ साथ में आपका समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार भी आपको पूरा पढ़ा दिया है ना। समानता का अधिकार भी पूरा पढ़ा दिया है ना। समझे बात को? तो ये मैंने पढ़ा चुका हूँ बेटा। यदि आप उस दिन आपने क्लास मिस की थी तो ये क्लासेस जो आपकी YouTube पर भी आपकी क्या है बेटा, YouTube पर भी अपलोड हैं, वहाँ से आप देखकर कवर कर लें बेटा ना। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास आपकी YouTube पर अपलोड हो चुकी है। समता या समानता का अधिकार पूरा मैंने पढ़ा दिया है ना। अनुच्छेद 12 समझा दिया है, 13 समझा दिया है ना। अब आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने वाले हैं। और इसका जो वर्णन मिलता है ना, उसका ये विस्तार से मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में मिलता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने वाले हैं ना। स्वतंत्रता का अधिकार हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अधिकार पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें बेटा अनुच्छेद 19 से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19 से पढ़ने वाले हैं। कहाँ से पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 19 से पढ़ने वाले हैं, है ना। अनुच्छेद 19 में बेटा हमें जो है ना भारत के नागरिकों के लिए 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी थी ना। 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी हमारे लिए ना। 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी हमारे लिए। कब मिली थी बेटा? मूल संविधान में। कब? मूल संविधान मतलब होता है बेटा, मूल संविधान मतलब 1950 में जो लागू हुआ था वो, है ना। मूल संविधान मतलब कहलाता है बेटा जो 1950 में जो लागू हुआ था वो हमारा मूल संविधान कहलाता है। और उस संविधान में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, आपको ध्यान रखना है ना। अनुच्छेद 19 के अंदर, अनुच्छेद 19 के अंदर, ठीक है ना। वहीं हम बात करेंगे बेटा, है ना। तो संविधान में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन में क्या किया बेटा? उस संशोधन में कर दिया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। किसको हटा दिया? संपत्ति को, संपत्ति के किसको? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, है ना। अधिकार को हटा दिया और इस अधिकार को हटाने के बाद इसको भाग 12 में, किसमें बेटा? भाग 12 में अनुच्छेद 300, किसमें? अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया, ठीक है बेटा। मतलब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, भाग 12 में रख दिया इसको, अनुच्छेद 300 ए में। अच्छा, ये 44वें संविधान संशोधन हुआ कब था बेटा? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में संविधान में 44वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। उसी में संपत्ति के अधिकार को हटाकर किसमें रख दिया बेटा? एक कानूनी अधिकार में रख दिया। किसमें रख दिया? कानूनी अधिकार में रख दिया। ये आपको ध्यान रखना है, कानूनी अधिकार में रख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार से हटाकर, ठीक है बेटा। संपत्ति के अधिकार को हटाकर वहां से रख दिया है ना। अब हटाया कौन सा अनुच्छेद बेटा? तो अनुच्छेद हटाया आपका 31। कौन सा नंबर का? 31 जो था आपका क्या था? डायरेक्टली अनुच्छेद 31 था आपका संपत्ति का अधिकार। साथ में ही 19 के वन में, है ना। कैसे बेटा? 19 के वन के एफ में, इसमें बेटा 19 के एफ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 19 का एफ, है ना। 19 का एफ, 19 के एफ को हटा दिया। इसमें भी क्या था आपका? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। तो 19 के एफ को हटा दिया, है ना। जो 19 का एफ था उसको हटा दिया और साथ में ही अनुच्छेद 31 को हटा दिया। ये दोनों ही संबंध रखते थे संपत्ति के अधिकार को, ठीक है बेटा। चलिए, ये हट गया, आपको बता दिया मैंने आपके लिए। पहले 7 थे, ये हट गया 19 का एफ। तो कितने बचे आपके? 6। कितने बचे बेटा? वर्तमान में कितने हैं आपके? वर्तमान में 19 में आपकी स्वतंत्रता है आपको, है ना। वर्तमान में स्वतंत्रता जो मिली है आपको अनुच्छेद 19 में, है ना। अनुच्छेद 19 में वो कितनी है बेटा? 6। कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं आपको मिल रही हैं अभी भी वर्तमान में। 7 थी लेकिन कितनी बच रही हैं? 7। मतलब आपकी जो है 6 बच रही है ना। तो
पहला यदि हम बोले ए, 19 का ए, ऐसा भी लिख सकते हो, 19 का ए जो है ना आपका वो है बोलने का अधिकार। क्या है? बोलने का अधिकार, है ना। आप किसी को बोल सकते हो, बोलने का अधिकार। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेस, है ना, प्रेस हुआ आपका, न्यूज हुआ आपका, ये सब क्या है? इनको बोलने का अधिकार। तभी तो बोल रहे हैं जो न्यूज़ चैनल पे किसी के बारे में बोल देते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलाना ठिकाना, ये क्या है? ये इनको बोलने का अधिकार है 19 के ए के अनुसार। 19 के ए के अनुसार जो है ना उनको बोलने का अधिकार है, इसीलिए वो बोल रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं। 19 के ए में जो है आपका बोलने का अधिकार है। समझे बात को? 19 के ए में क्या है बेटा? बोलने का अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार है, इसीलिए न्यूज और मीडिया वाले बोलते हैं, है ना। यदि हम 19 का बी बोले, क्या बोले? 19 का बी, तो इसमें है बेटा शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक जो है आपको जो है शांतिपूर्वक जो है ना आप सभा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सभा कर सकते हो, है ना। शांतिपूर्वक जो है ना आप सभा कर सकते हो, मतलब एकत्रित हो सकते हो, मतलब सब लोग इकट्ठे हो सकते हो। इकट्ठे मतलब होता है साथ में, एकत्रित मतलब होता है इकट्ठे होना, है ना, इकट्ठा होना, है ना। शांति, बिना हथियार के, ध्यान रखना है क्या बेटा? बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप सभा कर सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो। ये आपका दिया है 19 के बी में दिया है। किसमें दिया बेटा? 19 के बी में ये दिया है कि आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो और इकट्ठे हो सकते हो बिना हथियार के। जैसे कि हमारे अंग्रेजों के जो हमारा समय काल था हमारा, है ना, गुलामी का जो बोल सकते हैं, उस समय क्या होता था कि मतलब जो है ना आपकी जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी आपकी, है ना, उनका अधिवेशन हुआ करता था बिना हथियार के। सब लोग इकट्ठे होते थे, चर्चाएं करते थे, इससे अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा जाए, है ना। तो वो क्या शांतिपूर्वक करते थे। ऐसा हमें आज भी है, शांतिपूर्वक हम एक जगह मीटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, है ना। ये 19 के बी के अनुसार है। हम बात करेंगे 19 का सी। 19 के सी में बेटा है संघ बनाने का अधिकार, है ना, संघ बनाने का अधिकार, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा भाजपा पार्टी, है ना, आज हमारी जो भाजपा पार्टी है उसने 1951 में एक संघ बनाया था, है ना। तो क्या बनाया था? उन्होंने संघ बनाया था। जो पार्टियां जितनी भी होती हैं वो संघ बनाती हैं पहले ना। 1951 में संघ बनाया और इसी संघ को उन्होंने 1980 में पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये क्या है? हमको संघ बनाने का अधिकार है ना। हम संघ बना सकते हैं, है ना, समूह बना सकते हैं, है ना। संघ बना, सी में है ये ना, इसमें है सी में। और 19 का यदि हम डी बोलते हैं, 19 का डी हम बोलते हैं देश के किसी भी क्षेत्र में। किसमें बेटा? देश के किसी भी क्षेत्र में हम आ जा सकते हैं ना। देश के किसी भी क्षेत्र में हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं ना। आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। आना जाना बोल सकते हैं, आना जाना। चाहे आप महाराष्ट्र की मुंबई जाओ, चाहे आप मेघालय जाओ या त्रिपुरा जाओ, देश की बाउंड्री जहाँ तक है वहाँ तक आप आना जाना कर सकते हो, ये आपको अधिकार है। मतलब बोल सकते हो देश के किसी भी कोने में आप आवागमन कर सकते हो। आवागमन मतलब होता है आना जाना, आवागमन कर सकते हो आप देश के किसी भी क्षेत्र में। ये आपका आता है 19 के डी में। किस में आता है? 19 के डी में आता है, ठीक है ना। वहीं हम बात करें 19 के ई की बात करें बेटा, तो 19 के ई में आपका आता है, 19 के ई में आपका आता है, 19 के ई में, 19 के ई में आपका आता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो। आप जाकर वहाँ मकान लो, कुछ भी लो, प्रॉपर्टी लो, वहाँ निवास कर लो, है ना, निवास कर सकते हो। क्योंकि आपके भारत, हमारे भारत में जो है बेटा एकल नागरिकता है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के राज्य हैं सब, है ना। भारत की जहाँ बाउंड्री है उस बाउंड्री में आप कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, रह सकते हो। ऐसा ई में लिखा हुआ है ना, ऐसा ई में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। तो देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, ये अनुच्छेद ई में लिखा है, 19 के ई में, है ना। अब मैंने बताया था भी आपको 19 का एफ जो है वो समाप्त हो गया है ना, समाप्त हो गया है। मतलब ये यहाँ से मौलिक अधिकार से समाप्त हो गया है, तो कानूनी अधिकार के रूप में 300A में रख दिया है। कब रखा था? मैंने बताया था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कब रखा था? 1978 में रखा था। आपको ध्यान रखना है बेटा, 1978 में इसको संविधान से मतलब मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया है। कहाँ रखा है बेटा? 300A में। किस में रखा है? 300A भाग 12 में इसको रख दिया है। आपको ध्यान रखना है ना। मतलब यहाँ से इसको हटा दिया मौलिक अधिकार से।
है ना। अब हम बात करेंगे 19 का जी। 19 का जी आपका जो है बेटा वो है व्यापार करने की, है ना, व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको, अपनी जीवन चलाने के लिए स्वतंत्रता आपको है, या जीविका चलाने के लिए ना, जीविका चलाने के लिए आप जो है ना व्यापार कर सकते हो। चलाने का अधिकार है, चलाने का अधिकार है या स्वतंत्रता है बोल सकते हो ना। मतलब आप कहीं पर भी अपने जीवन चलाने के लिए कहीं भी पर भी दुकान लगा सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो, अपने जीवन को चला सकते हो, है ना। ये आपका 19 है। क्या है बेटा? 19। एक बार रिवीजन करेंगे बेटा अपन, क्या है इसमें? स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 में है। इसमें पहले 19 में जो है ना 7 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती थी, है ना। वो क्या हुआ बेटा? वो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के कानूनी अधिकार में रख दिया था। भाग 12 अनुच्छेद 300A में रख दिया था कानूनी अधिकार के रूप में, है ना। और वो अनुच्छेद कौन सा था बेटा? अनुच्छेद 31 और 19 का F, इन दोनों को हटा दिया था मौलिक अधिकार से। अब हमारे पास वर्तमान में जो स्वतंत्रता बची है 19 में, वो बची है आपकी 6 बची है। कितनी बची है? 6 बची है। ये आपकी है बोलने का अधिकार, है ना। मैं बोल रहा हूँ आपसे, वो अधिकार है ना। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है उसको बोलने का अधिकार दिया गया है, तभी बोलता है वो, है ना। जैसे कि प्रेस, है ना, न्यूज आपकी हो गई, आपकी न्यूज चैनल हो गए, ये सब बोल क्यों रहे हैं, है ना? क्योंकि उनका तो रोज का ही काम है इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना। क्यों बोल रहे हैं? उनको अधिकार है, स्वतंत्रता है उनको। 19 में बोलने का अधिकार उनको दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। भाई हम बी की बात करें तो शांतिपूर्वक आप कहीं पर भी अपना जो है ना सभा कर सकते हो, बिना हथियार के बैठकर आप मीटिंग करो, बैठक करो, जो करना है, लेकिन बिना हथियार के शांतिपूर्वक, है ना। और सी में दिया है बेटा संघ बनाने का अधिकार। मैं बता दिया संघ मतलब होता है समूह बनाने का अधिकार, है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया बीजेपी पार्टी का, उनका एक संघ 1951 में गठन किया था, बाद में 1980 में एक पार्टी बनी, ठीक है ना। डी में आपका आता है बेटा देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, कहीं पर भी जाओ, है ना, कहीं पर भी जाओ। लेकिन इंदौर की जो लड़की थी आपकी, उसकी तरह मत करना, वो मेघालय में जाकर धक्का मार के आ गई उसको, है ना, उसके पति को। तो वैसा काम नहीं करना आपके लिए। आपको सिर्फ घूमने फिरने की अपनी स्वतंत्रता है, आप किसी के साथ जाओ, बढ़िया अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन वो जो इंदौर की जो बच्ची थी उसने किया है ना, उसका नाम मुझे 100% याद नहीं आ रहा, उससे ऐसा काम नहीं करना, किसी को ले जाके धक्का मार के जाओ, है ना। आप बढ़िया बस पहाड़ियों में घूमो, अपनी प्रकृति को देखो बढ़िया आराम से। पूरे भारत के अंदर आपको बिल्कुल जाने आने की स्वतंत्रता है, कोई वीजा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने भारत की बाउंड्री हो, है ना, उस बाउंड्री के अंदर कहीं भी घूमे फिरो आप, कोई मना नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए आवागमन करने की स्वतंत्रता है। चाहे आप व्यापार के लिए जाओ, चाहे आप घूमने के लिए जाओ, है ना, आप जा सकते हो देश के किसी भी कोने में। भाई हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका बढ़ाया था मैंने 19 का F जो आपको खत्म हो गया यहाँ से, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया है। और 19 का G जो है आपका व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अपनी दुकान लगाओ, है ना, दुकान लगा के व्यापार करो, अपना जीविका चलाओ, पैसे कमाओ, बढ़िया आराम से दुकान चलाओ। तो व्यापार करने का, जीवन चलाने के लिए व्यापार करना ये आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके लिए जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ये होगा आपका बेटा 19 पूरा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे बेटा 22, कौन सा देखेंगे? अनुच्छेद 22। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 22 पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद 22 में क्या, सॉरी चलिए बेटा अब पढ़ेंगे नेक्स्ट बेटा। तो नेक्स्ट कौन सा है बेटा? तो नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 20। कौन सा पढ़ेंगे अपन? अनुच्छेद 20 पढ़ने वाले हैं बेटा, अनुच्छेद 20 पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 20, है ना। अनुच्छेद 20 में लिखा है बेटा दोष सिद्ध होने पर संरक्षण, है ना, दोष सिद्ध होने पर संरक्षण। ये क्या है अपना? अधिक आप कोई व्यक्ति का, है ना, दोष हो जाता है, मतलब अपराध। दोष मतलब क्या होता है? अपराध, है ना। अपराध सिद्ध हो गया अदालत में आपका, है ना। अदालत में क्या हो गया आपका? अपराध सिद्ध हो गया। आप भैया जो है ना, आप क्या हो, क्रिमिनल हो, आप जो भी हो, है ना, आपका दोष सिद्ध हो गया है, उसमें भी सरकार ने क्या दिया बेटा? आपको संरक्षण दिया है ना। ये संरक्षण नहीं होता तो हमारी नागरिक जिंदगी खराबी हो जाती है पूरी, है ना। संरक्षण क्या दिया है बेटा? यदि किसी व्यक्ति ने, है ना, इसमें क्या दिया? पहले नंबर में दिया है यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है ना, किसी व्यक्ति ने यदि एक अपराध किया है, ना, एक अपराध किया है
तो उस अपराध की एक अपराध की एक बार सजा मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? एक बार ही सजा मिलेगी। ये अब ध्यान रखना है ना। मतलब 20 जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि 20 नहीं होता तो इंसान की जिंदगी जेल में निकल जाती। समझ रहे बात को? अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? 20 का पहला क्या बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया, उसने कोई क्राइम कर दिया, उसने कोई गलती कर दी है और अदालत में उसका दोष जो है ना, अपराध मतलब दोष कर दिया उसने, अपराध सिद्ध हो गया। क्या हो गया? दोष या अपराध सिद्ध हो गया अदालत में कि वो भैया उसने जुल्म किया है ना, तो उसको सरकार ने संरक्षण दिया है। तो क्या दिया है बेटा? किसी एक अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी उसको। ऐसा नहीं कि बार बार मिलेगी। जैसे ही उसने अपराध की सजा उसको मिल गई, वहां से निकला, उसका जो दोस्त था, वो फाइल थी, वो उसको काट दिया जाएगा। भैया अब ये है निर्दोष व्यक्ति है, क्योंकि उसने वो जुर्म किया है, वो गलती की है, वो अपराध किया, उसकी सजा उसको मिल चुकी है ना। तो उसको क्या है? सजा मिल चुकी है। अब उसको कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसने एक अपराध किया तो उसको एक बार सजा मिल गई है। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा आपकी बात करेंगे बेटा। दूसरा ये है कि जिस समय उसने अपराध किया था, है ना, जिस समय उसने अपराध किया था बेटा, जिस समय उसने अपराध किया था, उसको सजा भी, है ना, उसको सजा भी उसी समय की मिलेगी ना, उसी समय की मिलेगी। आपको ध्यान रखना है ना, मिलेगी। समझ रहा बात को? यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया 2010 में, सपोज करना 2010 में किसी व्यक्ति ने अपराध किया, है ना, उसको अपराध किया। अब उसकी जो फाइल बनी 2010 में बनी। कब बनी बेटा? फाइल बनी उसकी 2010 में, उसकी फाइल बनी। उसने जुर्म कब किया था? 2010 में किया था। अब 2010 में उसने कोई जुर्म किया, उसकी सजा थी बेटा 3 साल। कितनी थी बेटा? 3 साल थी उसकी। और उसकी सुनवाई जो हुई बेटा बस 2020 में हुई। सपोज करना 2020 में हुई। अब 20 में जो है आपकी उस अपराध की सजा कितनी हो गई बेटा? 5 साल हो गई। कितनी हो गई? 5 साल हो गई। और यदि हम 2005 की बात करें बेटा, 2005 में उस अपराध की सजा थी बेटा 1 साल। कितनी थी? 1 साल, है ना। 2005 में जो अपराध उसने किया है, चोरी की, चकारी की, कुछ भी किया, है ना, जो अपराध जो उसने किया था उसका 2005 में सजा थी 1 साल। लेकिन उसने किया कब था? उसने किया था 2010 में किया था। और उस समय सजा कितनी थी बेटा? 3 साल थी, है ना। और उसकी सुनवाई कब हुई? 2020 में हुई। 2020 में कितनी हो गई सजा बेटा? 5 साल हुई। तो उसको न 2020 का मिलेगा, क्योंकि उसकी सुनवाई 2020 में हो रही है। अपराध तो किया था उसने 2010 में किया था। 2010 में जो अपराध किया था उस समय उस जुर्म की जो सजा होगी वही उसको मिलेगी, ना कि 2005 की, ना कि 2020 की। सुनवाई उसकी 2020 में हो रही है। अपराध तो किया था उसने 2010 में किया था। तो ऐसे ही जिस समय उसने अपराध किया था उस समय की सजा उसको मिलेगी। ध्यान रखना है ना। ना कि आगे की और ना ही पीछे की। ना ही आगे की सजा वो मिलेगी आगे वाली, और ना ही पीछे वाली जो पीछे सुनवाई हो रही वो, है ना। जो जिस समय उसने मतलब जो क्राइम किया था उस समय की उसको सजा मिलने वाली है। ध्यान रखना है आपके लिए। भाई हम बात करेंगे बेटा तीसरे की। तो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं ना, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं। स्वयं के विरुद्ध जो है बेटा गवाही नहीं चलेगी, गवाही नहीं चलेगी। समझ रहा हो बात को? स्वयं की गवाही स्वयं नहीं दे पाओगे आप। यदि कोई आपके ऊपर कोई क्राइम का केस लगा हुआ है, आप अदालत में हो, तो आपकी जो दी गई गवाही नहीं लगेगी। जैसे कि मान लो पुलिस वालों ने आपको मार के, ठोक के, पलट के जो है ना आपको जुर्म जो है कबूल करवा लिया, है ना, जुर्म जो है ना आपको कबूल करवा लिया, है ना, तो वो आपकी गवाही नहीं चलेगी बेटा, ठीक है ना। आप कानून बोलता है कि आप दूसरा कोई प्रूफ लेके आओ, है ना। ये व्यक्ति खुद अपराध है ना, अपराधी है, इसकी गवाही नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसा बोलता है ना। कभी भी कोई पुलिस वाला आपको यदि कभी भी पुलिस वाला कोई आपके लिए यदि अरेस्ट करता है तो मारने से पहले ही बोल दो, है ना, मारने से पहले बोल दो भैया मैंने किया है, सीधी बात, आप लिख लो फाइल में, है ना, लिख लो। वहां जाके बोल दो अदालत में भैया मैंने किए नहीं, ये तो भैया मार रहा है, डरा रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया, है ना, मैं जुर्मी हुई नहीं। भाई निर्दोष व्यक्ति जो है वो हमेशा अब भाई कोई टॉर्चर करेगा तो वो बोलेगा हाँ ये किया मैंने, है ना। तो धैर्य रखो, कोई दिक्कत यदि किसी की बात में है कोई धैर्य रखो, बढ़िया आराम से। पुलिस वाले बोल रहे हैं हाँ भैया मैंने किया, सीधी बात, माना ठोकना नहीं है, कुछ बात नहीं है, हम निपट लेंगे अदालत में, क्योंकि आपसे बड़ा क्या है, अदालत है। हम वहाँ जाकर देख लेंगे, अदालत में सबको निर्णय मिलता है,
सबको जो भी आपने जो है अदालत जो है ना आपका मंदिर है वहाँ पे आप सबको आपका जो है मिलेगा, आपके लिए निर्णय मिलेगा। तो जो भी जुर्म किया है या नहीं किया है थाने में बोल दो हाँ भैया किया था, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है स्वयं के विरुद्ध आपकी अदालत स्वयं के विरुद्ध जो है आपकी गवाही नहीं चलेगी, यदि आपने हाँ किया तो भी और ना किया तो भी। जज साहब को चाहिए गवाह, आप गवाह दो उनको कि आपने जुर्म किया है, क्या जुर्म किया है तो गवाह होंगे, है ना, कोई ने देखा तो होगा, नहीं किया तो गवाह नहीं मिलेंगे, गवाह नहीं मिलेंगे तो आपका केस खत्म हो जाए। गवाह चाहिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं होगी। ये 3 पॉइंट आप केस में हैं, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या है कि जिस समय उसने जो कर्म किया था, जो कुकांड किया था, जो अपराध किया था, उस समय उसकी जो सजा होगी, है ना, जिस समय किया था उसी की उसको सजा मिलेगी, है ना, ना तो उसके पीछे जाएंगे कि ना, और ना ही उसके आगे जाएंगे। जिस समय उसने वो कर्म किया था उस समय जो सजा होगी उस जुर्म की, वही उसको सजा मिलेगी, है ना। दूसरा, है ना सॉरी, पहला आपका है आपका एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरे में था आपका जो बताया अभी, जिस समय आपने अपराध किया था वो उस समय जो सजा थी उसी समय की वो सजा उसको मिलेगी। तीसरे में है स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं चलेगी। आप अदालत में जाके बोलो कि मैं अपराधी नहीं हूँ तो भी नहीं माना जाएगा, और आप बोलो हाँ साहब मैंने किया था, इन्होंने मुझे मार दिया है, खूब मार रहे थे, मतलब डरा थे मुझे, डर के मारे मैंने लिख दिया भैया कि हाँ मैंने किया है ना। कहने का मतलब है आपकी वहाँ पर ना ये बोला सुना जाएगा कि आप अपराधी हो तो हाँ करो और नहीं हो तो ना करो, आप तो खड़े रहो भैया। कोई आपके पास गवाह है मैंने किया है तो ला दो भैया, है ना। यदि आप निर्दोष हो निश्चित तो खड़े रहो भैया। अदालत में जो जज साहब बैठे हैं वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसा क्या है ना। तो आप यदि निर्दोष हो तो डायरेक्ट खड़े रहो भैया, कोई गवाह लेके दो मेरे लिए, गवाह लेके आओ, कोई मैंने किया है कोई काम, है ना। और यदि अपराधी हो तो फिर तो आपकी बैंड बजी बड़ी है ना। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 21 पढ़ने वाले बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 21। इसमें है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। क्या बेटा? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है? का संरक्षण, ठीक है ना। क्या है बेटा? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो आपका है वो 21 में है। इसमें 21 में है, और 21 आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और जरूरी अनुच्छेद है बेटा, है ना। क्या है बेटा? सबसे जरूरी जो आपका अनुच्छेद है वो 21 है। आपकी जिंदगी जो है ना आपकी क्या है ना, जिंदगी की स्वतंत्रता आपकी किसकी है बेटा? अनुच्छेद 21 में दिया है कि आप अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। आप अपने देह की स्वतंत्रता है आपको, मतलब रक्षा करने की, है ना। यदि कोई व्यक्ति आप पर अटैक करता है तो आप अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आप उस पर मतलब जो है ना हमला कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ अटैक में कर रहा हो। किसमें कर रहा हो? सेल्फ अटैक में कर रहा हो। जितने भी आपके जो वकील होते हैं ना, मुजरिम को क्या बचाते हैं? सेल्फ अटैक का केस, मतलब उसमें कन्वर्ट करवा देते हैं उसको। जैसे वकील जो केस लेते हैं, है ना, तो सेल्फ अटैक में जो है ना उसको गिनवा देते हुए सेल्फ अटैक में इसने व्यक्ति ने उस पर वार किया था, ऐसा है। तो ये क्या है? अपने जीवन की, प्राणों की रक्षा करना आपकी स्वतंत्रता है, और देह की स्वतंत्रता करना भी आपका अधिकार है ना। समझ रहे हो बात को? तो ये आपकी जिंदगी है पूरी ना। और इसमें यदि बोला जाए तो बेटा इसमें ये देखना है बेटा, आपके लिए ध्यान रखना है, विधि द्वारा, क्या बोला? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, है ना, किसी भी व्यक्ति का, है ना, कोई भी व्यक्ति का है ना जीवन एवं व्यक्तिगत, है ना, है ना, स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। आपको ये है ना याद रखना है, ठीक है ना बेटा। आपको क्या याद रखना है? यही याद रखना है कि आपके प्राण और देह की स्वतंत्र करना आपका क्या है? स्वतंत्रता है आपकी, है ना। और यदि आपके प्राणों की या देह की या आपके व्यक्तिगत और आपकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है तो वो क्या है? सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ विधि के द्वारा यदि आप चल रहे हो, कानून के द्वारा आप चल रहे हो कि कानून में जो लिखा है कि गलत क्या है और सही क्या है,
है ना, सही चल रहा हो तो आपको जो है ना आपकी अनुच्छेद 21 आपके लिए सेफ रखता है ना। वो क्या बोलता है कि आपके प्राण और आपकी देह की स्वतंत्रता करना आपका स्वतंत्रता है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हो, है ना, समझ रहे बात को। लेकिन यदि आप गलत कर रहे हो, है ना, कोई अपराध कर रहे हो, तो और वो अपराध जो आपका है, वो अपराध जो है आपका, वो अपराध है ना, वो कोई काम कर रहा हो आप, यदि कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जो कोई है ना अपराध में गिनता है, किसमें है बेटा, अपराध में गिनता है, अपराध हो रहा है वो, और विधि में है ना कोई भी काम जो अपराध में गिना जाता है, तो बेटा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपकी जो स्वतंत्रता है आपकी प्राण और देह की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। वो भी कौन छीनेगा बेटा, कानून छीनेगा, और कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, ठीक है ना बेटा। यदि कोई काम आपने ऐसा कर दिया जो विधि द्वारा जो है ना जघन्य अपराध है, क्या बेटा, जघन्य, है ना, जघन्य अपराध है ना, वो अपराध क्या है बेटा, जघन्य है, और उस अपराध की सजा जो है ना मृत्यु है, क्या है बेटा, फांसी है ना। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपके प्राणों को है ना मृत्यु दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है, क्योंकि कानून बोला है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपके प्राणों से जो है ना प्राण जो है आपकी ले सकता है कोई, है ना। कौन लेगा, वो अदालत लेगी, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपको अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता करना, है ना, आपकी रक्षा करना आपकी क्या है, स्वतंत्रता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है ना, वो भी कैसे, जघन्य अपराध के द्वारा, मृत्युदंड के द्वारा, है ना। यदि आपने अपराध छोटा मोटा किया है तो आपको क्या होगी बेटा, जेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, 2 साल 3 साल 10 साल जो भी है, जेल होगी। तो बेटा आपकी जो है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है, जैसा घूमना फिरना, बोलना, है ना, व्यापार करना, क्योंकि जेल में का व्यापार करोगे आप भाई, जेल में वो व्यापार करोगे आप, जेल में वो व्यापार नहीं कर पाओगे, जेल में आप घूम नहीं सकते हो, जेल में आपकी अन्य जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है ना। लेकिन आपकी प्राणों की रक्षा करना आपका अधिकार फिर भी रहेगा, और देह की सुरक्षा करना भी आपका अधिकार रहेगा, स्वतंत्रता रहेगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। तो अनुच्छेद 21 आपकी जिंदगी है ना, इसको कोई नहीं छीन सकता, उसको छीन सकता है तो कौन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको छीना जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें आपका एक और आता है बेटा, निजता का अधिकार। क्या आता है, निजता का अधिकार, आपकी पर्सनल लिबर्टी। क्या आता है बेटा, पर्सनल लिबर्टी। क्या बेटा, पर्सनल लिबर्टी आती है आपकी, पर्सनल चीज़, जैसे कि आप मोबाइल है आपका, है ना, मोबाइल में आप लॉक करते हो ना लॉक, तो मोबाइल में लॉक क्यों करते हो, क्योंकि आप स्वतंत्र हो अपने मोबाइल को प्राइवेसी के लिए। लैपटॉप लॉक कर देते हो, है ना, अपनी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम कुछ बोलना नहीं चाहते, हम स्वतंत्र हो मतलब छुपाने के लिए, पर्सनल है भाई। निजता का अधिकार आपको संविधान में आपका अनुच्छेद 21 देता है आपके लिए, है ना, निजता का अधिकार भी देता है, और आपकी जीवन की जो सुरक्षा करना का भी आपका स्वतंत्रता है, अपने प्राणों की, अपनी देह की सुरक्षा करना आपका अधिकार है ना। इसको छीन सकता है तो सिर्फ कौन, कानून छीन सकता है, वो भी प्रक्रिया के अनुसार, है ना। प्रक्रिया क्या है, केस होगा, केस के बाद अदालत जाओगे और डिसाइड होगा आपका कि आप जुर्म किया है कि नहीं किया, तो प्रक्रिया चलती रहेगी आपकी। प्रक्रिया साबित सही हुई, है ना, आपने किया है, तो फिर आपका व्यक्तिगत जो आपकी स्वतंत्रता है वो छिन जाएगी आपकी जेल होने पर। और यदि ज़्यादा ही जघन्य अपराध है आपका, तो क्या है, मृत्युदंड दिया सकता है आपके लिए, आपके प्राणों की और आपकी देह की दोनों को सरकार ले लेगी, ठीक है बेटा। इस प्रकार से रहता है ना। इसमें आपका एक और आता है बेटा, जो आपका रहता है राज्य का कर्तव्य बनता है। सभी राज्यों का क्या बनता है बेटा, राज्यों का कर्तव्य बनता है ना। क्या बनता है बेटा, कर्तव्य बनता है कि वो उस राज्य के नागरिकों के लिए, किसके लिए बेटा, नागरिकों के लिए, है ना, स्वच्छ, है ना, स्वच्छ और स्वस्थ, है ना, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। क्या कराए बेटा, पर्यावरण उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे आप पेड़ काट रहे हो, है ना। पर्यावरण क्या है आपका, स्वच्छ हवा, मेन क्या है, हवा पानी, है ना, आपके क्षेत्र जो वातावरण है वो आपका, है ना, तो वो क्या है आपका पर्यावरण। तो जो आपकी जो सरकार है, आपकी राज्य सरकार है, उनका कर्तव्य बनता है कि आप जो उस क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं आपके राज्य में, उनको स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए, स्वच्छ और स्वच्छ, है ना। स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा, और स्वस्थ मतलब होता है स्वस्थ, बिल्कुल एकदम फिट, ऐसा उनको पर्यावरण दिया जाए, ऐसा राज्यों का कर्तव्य है ना। और इसी को मध्य में रखते हुए भारत सरकार ने, क्या बेटा, भारत सरकार ने क्या किया बेटा, एक संसद से एक अधिनियम पारित करवाया। किससे बेटा, संसद, क्योंकि जो भी काम करेगी कौन करेगी, संसद।
संसद से क्या करवाया, एक अधिनियम पारित करवाया, अधिनियम पारित करवाया। और उस अधिनियम को जो पारित करवाया था 2010 में करवाया था। कब करवाया था, 2010 में। और उस अधिनियम के द्वारा, उस अधिनियम का नाम लिख लो बेटा, उसका नाम लिखो आप। उसका नाम था बेटा राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम। क्या है उसका नाम बेटा, अधिनियम। क्या है बेटा, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम 2010, है ना। और इसी के अनुसार 2010 में, कब बेटा, अक्टूबर 2010 में भारत सरकार ने इस अधिनियम के तहत बेटा भारत में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, है ना, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना कर दी। बेटा न्याय अधिकरण की स्थापना कर दी, ठीक है ना, स्थापना कर दी। जो कितने हैं बेटा, 5 है। कितने हैं, 5 है ना। इसको मुख्य पीठ जो बना दी बेटा, मुख्य पीठ मतलब मुख्यालय, मुख्य पीठ क्या बना दी बेटा, मुख्य पीठ बना दी नई दिल्ली में। कहाँ बना दी, नई दिल्ली में बना दी मुख्य पीठ। कहाँ बना दी, नई दिल्ली में बना दी इसकी मुख्य पीठ। वहीं हम बात करें और इसके जो और भी अलग संस्थान हैं, जैसे कि भोपाल में है। कहाँ है बेटा, भोपाल में एक है। एक आपकी है पुणे में। कहाँ पर है बेटा, पुणे में है। एक आपकी है बेटा कलकत्ता में, कोलकाता में है आपकी एक, है ना। एक आपकी कहाँ है बेटा, कोलकाता। और एक है चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में। इस प्रकार से अभी कितने हो गए बेटा, 4 ये और एक 5। मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो की स्थापना जो की थी ना, वो 5 ही की थी। मुख्य पीठ दिल्ली में रखी, भोपाल, पुणे। क्या बेटा, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में 4 अलग अलग क्या है बेटा संस्थान है जो क्या काम देखती है बेटा, हरित न्यायाधिकरण करती है। क्या करती है बेटा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की संस्थान है ना, जो पर्यावरण को देखती है। क्या देखती है बेटा, पर्यावरण को देखती है ना, पर्यावरण का न्याय करती है ना। तो इस प्रकार से जो है ना आपका जो अनुच्छेद 21 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना। मतलब उसमें आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा सरकार द्वारा। कैसे कि राज्यों का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिकों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को उपलब्ध कराए, है ना। भारत सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए बेटा संसद से एक अधिनियम पारित करवाया 2010 में। उसका नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। और इसी अधिनियम के तहत अक्टूबर 2010 में बेटा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। ये 5 संस्थान है बेटा। मुख्य पीठ आपकी दिल्ली में है, भोपाल में दूसरी, फिर पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इस प्रकार से आपकी ये क्या हुई है, और शाखा हुई, ठीक है बेटा। इसके बाद हम एक अनुच्छेद और पढ़ने वाले हैं 21 में। इसका नाम है बेटा 21 का का। क्या पढ़ने वाले हैं, 21 का का, है ना। ये बाद में जोड़ा है, अनुच्छेद 21 का बाद में जोड़ा है। 86वां संविधान संशोधन था बेटा, 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया बेटा, 2002 में। ध्यान रखना है 21 का जो जोड़ा है बेटा, वो जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा है। कब जोड़ा है, 2002 में जोड़ा है। और इसके अनुसार सरकार का फर्ज बनता है ना, सरकार किसका, देश का। राज्य का मतलब देश, मैंने आपको अनुच्छेद 12 पूरा पढ़ाया है ना। राज्य मतलब देश। देश का क्या है बेटा, देश का ये है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, किसके लिए, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, किसके लिए बेटा, बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी ना। किसके बेटा, निःशुल्क और अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना। अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सरकार के द्वारा, है ना। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है, क्योंकि बच्चों का मौलिक अधिकार है पढ़ना, शिक्षा। सरकार उसको पूरा करवाएगी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए सरकार जो है वो निःशुल्क जो है आपका और अनिवार्य शिक्षा दिलवाएगी बच्चों के लिए, है ना। क्योंकि मौलिक अधिकार जो है आपका बच्चों का है पढ़ना, तो उनको सरकार पढ़ाएगी, है ना। और जोड़ा कब बेटा, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया है 21 का, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा 22। क्या पढ़ने वाले हैं, 22, अनुच्छेद 22 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 22 पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। क्या है बेटा, अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध संरक्षण। कुछ दशाओं में, है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, है ना, गिरफ्तारी
गिरफ्तारी एवं, है ना, गिरफ्तारी एवं निषेध में संरक्षण, निषेध में संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। निषेध में संरक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ दशाओं में, कुछ दशाएं ऐसी होंगी जिनमें गिरफ्तारी और निषेध मतलब होता है बेटा रोकना। क्या होता है? रोकना। निषेध में संरक्षण दिया गया है सरकार के द्वारा। 22 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 22 भी इंपॉर्टेंट, 20, 21, 22 ये आपकी पूरी जिंदगी सेव रखती है ना, इनको ध्यान रखना है बेटा। इसमें क्या दिया बेटा? इसमें यह दिया है कि कुछ दिशाओं में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उससे पहले नंबर तो आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो, है ना, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो पुलिस वाले से कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, है ना, किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो। और आपको गिरफ्तारी का जो आपका है वो बताना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए इस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब आपके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ दशाओं में, है ना, मनमाने ढंग से कोई गिरफ्तार करता है पुलिस वाला तो आप गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो, है ना। कुछ दशाओं में क्या है, मनमाने ढंग से आपको अरेस्ट करके ले गए कोई पुलिस वाले, किसी ने शिकायत कर दी, तो भाई गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया है। ये आपका क्या है बेटा? पूछने की स्वतंत्रता है आपके लिए, पूछ सकते हो आप, मौलिक अधिकार है आपका। यदि आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपको पता ही नहीं मैंने कोई जुर्म किया है, और कोई पुलिस वाला आता है आपके लिए बोलता है भैया कि आप चलो उठा के जेल में ले चलो, उसको थाने में ले चलो, क्यों भाई? गिरफ्तारी का कारण बताओ आप, है ना, मेरे को किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हो। पहला पॉइंट क्या है बेटा? आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो ये बताना होगा पुलिस वालों को, ठीक है ना। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? चलो भैया गिरफ्तार कर लिया, कोई जुर्म किया होगा आपने, है ना, तो उसको, उस अपराधी को, किसको, जिसको अपराधी नहीं बोल सकते उसको ना, जब तक वो अपराधी घोषित ना हो जाए, है ना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, है ना, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या नागरिक को बोल सकते हो, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, किसके अंदर बेटा? 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होगा। किसमें बेटा? अदालत में पेश करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति को, पहली बात तो यदि आपको लगता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है या कोई अपराध नहीं किया है, पुलिस वाले मुझे लेने के लिए आए, आप तो उनसे पूछ सकते हो भाई मुझे किस जुर्म में आप गिरफ्तार कर रहे हो। तो पुलिस वाले को आपका जो है जुर्म बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूछना अधिकार है ना, उनको बताना। या पूरा भाई वारंट क्या है आपके पास? क्या वारंट है? आप वारंट लेके आए हो कि मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, किस जुर्म में करने आए हो, है ना। तो आपने पिक्चर और मूवी में देखा होगा, आपने पूछा किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हो मुझे आप, ये पूछने का आपको भी अधिकार है। पिक्चरों में सीमित नहीं है ये, आपको ये अधिकार है कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि मैंने अपराध किया है तो वारंट लेके आए हो आप गिरफ्तार करने का, तो वारंट पूछ लो आप, है ना, आप पूछ सकते हो, है ना। चलो ठीक है, आपको ये कोई बात हो गई है और गिरफ्तार हो गया कोई व्यक्ति, है ना, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस वाले का फर्ज बनता है कि 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश किया जाएगा, आने जाने के समय को छोड़कर, आने और जाने के समय को छोड़कर उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ करना पड़ेगा? अदालत में पेश करना होगा। यदि नहीं किया तो आप खुद बोल सकते हो मैं 24 घंटे के अंदर आप अदालत क्यों लेके नहीं गए, आप ये मांग कर सकते हो, है ना। समझ रहे बात को? मतलब आप गिरफ्तारी का कारण भी पूछ सकते हो, और यदि गिरफ्तार हो गया कोई व्यक्ति तो उससे बोल सकते हो कि 24 घंटे के अंदर मुझे आप अदालत लेके जाओ, वहां जाके मेरी सुनवाई होगी, है ना, वहां मैं निर्दोष पाया जाऊंगा क्योंकि मैं गिरफ्तार हुआ हूं लेकिन मैं दोषी नहीं हूं, है ना। आप मांग कर सकते हो, ठीक है बेटा, आप मांग कर सकते हो। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है? तो तीसरा पॉइंट आपका है बेटा, तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो गया है ना, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और उसको तो मनमाने आपके वकील से, है ना, मनमाने वकील से, किससे बेटा? आपके पसंद के वकील से, ना, पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है आपको, ना। आपको जो लगता है उस वकील से सलाह ले सकते हो, आप वकील कर सकते हो आपको केस लड़ने के लिए, ये भी इसी में आता है। मतलब समझ रहा हूँ आपको? ये कुछ दशाओं में ऐसी कुछ फैसिलिटी दी है, गवर्नमेंट ने आपको मौलिक अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कि यदि आप गिरफ्तार करने कोई पुलिस वाला आता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हो, आपसे वारंट मांग सकते हो। यदि गिरफ्तार हो गया कोई व्यक्ति तो उससे बोल सकते हो 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत लेके चलो, आप वहाँ मेरी जमानत होगी क्योंकि मैं दोषी नहीं हूँ, है ना, तो वहाँ आप जा सकते हो।
वहीं हम बात करें, आपको यदि ऐसा लगता है कि भाई मुझे जो है ना किसी वकील से बात करना है, तो आप मनमाने जो आपको पसंद हो वकील से आप सलाह ले सकते हो, बात कर सकते हो, तो उसको मतलब जो है कर सकते हो। ठीक है बेटा, इतना है आपको, है ना। अब जो निषेध वाला मामला आया था बेटा, निषेध मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना मतलब बंद करना, है ना, थाने में बंद कर देना, ये क्या होता है? निषेध होता है ना। तो अनुच्छेद 22 में बेटा निषेध है। क्या है बेटा? निषेध है ना। इसको तुम समझ लो बस, है ना। निषेध मतलब क्या होता है बेटा? यदि पुलिस वालों को पता लग जाए कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है ना, यदि पुलिस वालों को पता लग जाए कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उस अपराध को रोकने के लिए वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कर सकता है बेटा? गिरफ्तार कर सकता है ना। यदि पुलिस वालों को पता लग जाए कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो पुलिस वाले उसको, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? गिरफ्तार कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। निषेध आपको जो वर्ड है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसे मतलब क्या होता है बेटा? बंद कर देना। क्या? बंद करना या रोकना। क्या? रोकना, है ना। यदि पुलिस वालों को पता लग जाए, यदि पुलिस को पता लग जाए कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, क्या करने वाला है? अपराध करने वाला है कोई व्यक्ति, तो क्या होगा बेटा? पुलिस वाले क्या करेंगे? उसको गिरफ्तार करके लेके आएंगे। उनको अधिकार है, क्योंकि उनका काम क्या है? राज्य की सुरक्षा। क्या है बेटा? राज्य की सुरक्षा। क्या काम है बेटा? राज्य की सुरक्षा और आपकी क्या है बेटा? व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। क्या है उनका काम बेटा? राज्य व्यवस्था करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने कूटने जा रहा है, अपराध करने जा रहा है, तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, पता लग गया तो। क्यों? क्योंकि वो अपराध करने वाला है, राज्य की सुरक्षा को भंग करने वाला है और राज्य की व्यवस्था को भंग करने वाला है, इसीलिए पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर सकते हैं संदेह के, है ना। किस पर? संदेह पर। किस पर बेटा? संदेह पर पता लग जाता है, संदेह करने पर ना, संदेह पर गिरफ्तार कर सकता है ना। इसके बाद इसमें ये भी है बेटा, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस वाले उसको 3 महीने तक, कितना बेटा? 3 महीने तक उसको जेल में रख सकते हैं। कितने महीने तक बेटा? 3 महीने तक उसको जेल में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि वो बाहर से छोड़ेंगे फिर अपराध कर देगा वो, है ना। तो उसको कुछ 3 महीने तक उसको पुलिस वाले जो है ना जेल में रख सकते हैं। और हम 3 महीने से ज़्यादा रखना है उसको, तो सलाहकार बोर्ड से, किससे बेटा? सलाहकार बोर्ड से उसको लिखवा कर लाना पड़ेगा। किसको बेटा? पुलिस वालों को, भैया और समय चाहिए, है ना। सलाहकार बोर्ड से प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? प्रतिवेदन लेना पड़ेगा, तो फिर वो और समय सीमा बढ़ा सकते हैं प्रतिवेदन के द्वारा। तो निषेध मतलब होता है रोकना या बंद करना। यदि पुलिस वालों को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उसको पहले ही पकड़ के ले आते हैं उसको, भैया अंदर रहे, भैया अपराध तो नहीं करेगा, या तो 3 महीने की सजा मान लो, 3 महीने की हुई है, बाहर ने अपराध कर दिया तो कुछ ज़्यादा की हो जाएगी, इसीलिए उसको अपराध से रोकने के लिए उसको जेल में लाया जाता है ना, ताकि हमारे राज्य की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए, है ना। यदि कोई व्यक्ति पे ज़्यादा ही शक हो रहा है, तो उसको 3 महीने तक रखते हैं वो, है ना, 3 महीने तक रखते हैं। जैसे मान लो कोई ज़्यादा बड़ा संदेह है, कोई कि मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा करने वाला कोई व्यक्ति है, तो संदेह में 3 महीने रखते हैं, वरना आज लेके आते हैं कल छोड़ देते हैं। जैसे